कामिंग साहब एनपीपी में आएगा ऐसा तो कुछ नहीं है, और एनपीपी में नहीं आएगा ऐसे भी नहीं है। लेकिन कामिंग साहब अभी तो बीजेपी टिकट के लिए वो अप्लाई करके रखा है, और बीजेपी नहीं है बोल के डेवलपमेंट नहीं है ऐसा बात तो कुछ नहीं है। लेकिन जब बीजेपी बोर्डुमसा में सत्ता में अभी तक आया ही नहीं, बोर्डुमसा डायन में, तो वो लोग कैसे बोल सकते हैं कि वो सब बीजेपी के दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के बोरदुमसा दायुम क्षेत्र में काफी हलचल देखी जा रही है। आज बोरदुमसा के राजानगर में पूर्व विधायक निक कामीन से लोग जुड़े। ज्वाइनिंग प्रोग्राम फ्रॉम बीजेपी एंड इंडिपेंडेंट पार्टी टू निक कामीन एक्स एमएलए 49 बोरदुमसा दायुम लिखे गए बैनर तले ज्वाइनिंग कार्यक्रम हुए। बीजेपी और इंडिपेंडेंट पार्टी से 200 से अधिक कार्यकर्ता निक कामीन से जुड़े, ये दावा किया गया। सुनिए मीडिया से रूबरू होते हुए क्या बताया गया। আজি प्रोग्राम तो आमार यार এইটো কোৰ কমিটি তেওঁলোকে ক'লে বহুত বেছি মানুহ, বহুত সমাজৰ পৰা বৰডুমছা 49 বৰডুমছাৰ পৰা বৰডুমছা ডাইন পৰা বিজেপি পাৰ্টি ফিনিৰ পৰা কাৰ্যকৰ্তা আৰু তাৰ ভোটাৰ্ছ আৰু তাৰ লিডাৰ গ্ৰীণ লিডাৰ আৰু এক্টিভ ৱৰ্কাৰ বহুত পুৰণা লিডাৰ প্লাছ প্ৰেজেণ্ট এমএলএ এইটো চামলুং মুছাং পাৰ্টি ফিনিৰ পৰা বহুত এইটো ভোটাৰ্ছ আৰু তেওঁৰ ৱৰ্কাৰকেইটা আমাৰ লগতে জইন কৰিবৰ কাৰণে বহুত দিন পৰা টাচ হৈ আছিলে, কিন্তু এইটো জলদিকৈ কৰিলে ভাল বুলি তেওঁলোকে কোৱা কাৰণে এনে নিক কামিং ছাৰ্ভিচ ষ্টেচনতে নাই। তথাপিও মই আহি কিনি মই জলদিবাজি আহি কিনি আজি প্ৰগ্ৰামটো কৰা হৈ গ'ল। তেওঁলোককে আমাৰ নিক কামিং পাৰ্টি হৈ কিনি তেওঁলোককে আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ। এইটো ৱেলকাম কৰা জইনিং পাৰ্টিত হৈছোঁ। लगभग अब आज जो ज्वाइन हुआ है वो 275 का ये लिस्ट था। उसमें से कुछ गाड़ी नहीं पहुंच पाने का वजह से वो लोग कुछ कम्युनिकेट नहीं होने का वजह से 10-20 तो जैसा नहीं आया है। आप लोग ने खुद देखा है जो अनाउंसमेंट हुआ था तो 10-15 जैसा तो एब्सेंट था, तो उस हिसाब से 250 ऐसा तो आपने देखा है जो ज्वाइन किया है। और बाकी और कई पहले से भी ज्वाइन किया हुआ है लेकिन प्रोग्राम करके नहीं किया है, क्योंकि हम लोग का विश्वास है पॉलिटिक्स से दिखा के नहीं प्रैक्टिकल करना है। लेकिन आज तो वो लोग ने कहना था कि सारा लोग, लास्ट टाइम आप लोग भी देखा था कि प्रेजेंट एमएलए का पार्टी ने भी इस प्रकार से ज्वाइनिंग प्रोग्राम करके कुछ दिखा रहा था, तो इसलिए वो लोग भी चाहता था कि हम लोग ओपनली आएगा बोल के, तो ये प्रोग्राम को हम लोग रखा है। कौन से गाँव से दायुन से लास्ट टाइम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है 70 ऐसा, फिर भी आज भी ज्वाइन किया है आपका ये हाजोंग बस्ती से, दायुन का हाजोंग बस्ती से, और आपका मोदोई से, और कुछ और भी अंदर बस्ती से मोदीप वगैरह से आया है। और जो चकमा का जो ज्वाइनिंग है वो तो वहाँ में कर दिया है, वो लोग आपस में बीएलसी का अंदर में ज्वाइन किया है प्रोग्राम। और बोरडुमसा में जो आज आया है वो खिरमबिसा से आया है, दिरक पत्थर से आया है, उचाबाम से आया है, और आपका ये लालुंग साइड से आया है। ऐसा करके आज का ज्वाइनिंग है। हालांकि हम लोग ये मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम जो पहले से भी ज्वाइन कर चुका है, ये 11 साल जो ज्वाइन किया हुआ, सब लोग मिलके हम लोग मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम आने वाले दिन में करेंगे। सर, जिस प्रकार से बीजेपी तो हमने भी बातचीत की उन्होंने ये कहा कि आज तक जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कारण यही है कि यहाँ के लोगों ने बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया। तो उन्होंने हवाला दिया, रास्ता का दिया, उन्होंने स्कूल का दिया, और ऐसे बहुत तमाम समस्या उन्होंने किन दिन न्याय अपने स्पीच में या तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? वो लोग बीजेपी पार्टी जो बोल रहा है, अभी तक तो डिक्लेयर नहीं है कौन बीजेपी पार्टी में होगा कौन नहीं होगा। हालांकि प्रेजेंट एमएलए भी बीजेपी टिकट का क्लेम कर रहा है, फिर हमारा निक कामिंग साहब भी बोल रहे हैं, और बाकी लोग भी बोल रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम का जो आप बीजेपी पार्टी बोल के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट ने ऑर्गेनाइज करके जो किया है, वो तो उन लोग अपना पार्टी का हिसाब से तो बोलेगा ही और कहेगा ही। लेकिन यहाँ का लोग जानते हैं बीजेपी नहीं है बोल के डेवलपमेंट नहीं है ऐसा बात तो कुछ नहीं है। लेकिन जब बीजेपी बोरडुमसा में सत्ता में अभी तक आया ही नहीं, बोरडुमसा डायन में, तो वो लोग कैसे बोल सकते हैं कि वो सब बीजेपी के दिया हुआ है। जो भी प्रपोजल हो, हालांकि सेंट्रल में जिसका भी सरकार हो, यहाँ से विधायक यहाँ का लोगों से, वर्कर से बात करके जो प्रपोजल बनता है उसी प्रकार से वो चीज़ को असेंबली में पास होता है। चाहे यहाँ विधायक
कोई पार्टी से हो, लेकिन वो काम करने वाला विधायक का ऊपर में है। लास्ट टाइम हम लोग का यहाँ में पीपीए का एमएलए हुआ था निक कमिंग साहब, पीपीए से 2014 को जीता था। उसके बाद कितना प्रपोजल पास किया है और यहाँ काम हुआ है आप लोगों ने देखा है। मैं गिन के तो नहीं दूंगा कि अपना किया हुआ काम को या कमिंग साहब का किया, कमिंग साहब भी वो कहते हैं कि अपना किया हुआ काम को गिनना तो ज़रूरी नहीं है कि लोग देखता है बोल के। तो इसी प्रकार से हम लोग विश्वास करते हैं। तो वो लोग का कहना वो अपना स्टैंड होगा, लेकिन इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। सर और मेरा एक सवाल है, अभी हमने देखा हाल ही में आपको जो है एनपीपी की तरफ से आपको जीएस दिया गया स्टेट का स्टेट सेक्रेटरी। तो कुछ लोगों का ये हुआ है कि इस बार जो है साहब जो है उस टिकट में ऐसे तो नहीं है कि निक कमिंग साहब एनपीपी टिकट से आएगा बोल के अभी तक तो, क्योंकि अभी जो वो बीजेपी टिकट के लिए वो अप्लाई करके रखा है और वो इस हिसाब से आपको काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं जो ये एनपीपी में मुझे सेक्रेटरी दिया गया स्टेट का, लास्ट टाइम मैं 47 नाम से एनपीपी का मैं ये एमएलए कैंडिडेट था। उसी हिसाब से मुझे वो लोगों ने ट्रस्ट करके और प्रेसिडेंट और नेशनल प्रेसिडेंट या वर्किंग प्रेसिडेंट स्टेट का सभी ने मुझे ट्रस्ट करके मुझे एनपीपी का स्टेट सेक्रेटरी के लिए मुझे अपॉइंट किया और मैं खुशी से उसको मैं ज्वाइन किया, क्योंकि बीजेपी और एनपीपी दोनों एक अलायंस पार्टी है यहाँ में, तो उस हिसाब से है। तो कमिंग साहब एनपीपी में आएगा ऐसा तो कुछ नहीं है और एनपीपी में नहीं आएगा ऐसे भी नहीं है, लेकिन कमिंग साहब अभी तो बीजेपी टिकट के लिए वो अप्लाई करके रखा है। और आपको मालूम होगा ऑन रिकॉर्ड देखने से ऑलरेडी वो एनपीपी से वो रिजाइन करके बीजेपी टिकट अप्लाई कर चुका है। वो लास्ट टाइम सोशल मीडिया में भी ये चीज़ को आया था। इस बार बोरदुमसा दायूम के लोग किसे अपनी सेवा का मौका देने वाले हैं? क्या आप बोरदुमसा दायूम से हैं? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय दृष्टि।